हरिओम। अब तक आप लोग अभ्यास 18 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 19। 360 शब्द अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं। आज 20 शब्द और हम लोग पढ़ेंगे, नहीं और भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शब्द है राजा। राजन, राजन का अर्थ होता है राजा। मूर्धन किसका अर्थ होता है सिर। अक्षन इसका अर्थ है बढ़ई। राजन के रूप ऐसे चलेंगे, राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्याम, राजभि, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम, राज्ञी, राज्ञो, राजसो, हे राजन, हे राजानौ, हे राजाना। मूर्धन के भी राजा के जैसे चलेंगे, मूर्धा, मूर्धानौ, मूर्धानः, मूर्धानम, मूर्धानौ, मूर्धनः, मूर्धना, मूर्धभ्याम, मूर्धभि, मूर्धने, मूर्धभ्याम, मूर्धभ्या, मूर्धनः, मूर्धभ्याम, मूर्धभ्या, मूर्धनः, मूर्धनो, मूर्धना, मूर्धनि, मूर्धनो, मूर्धसो, हे मूर्धन, हे मूर्धानो, हे मूर्धाना। तक्षण के भी ऐसे चलेंगे, तक्षात, तक्षण के अर्थ होता है बढ़ई। इसका भी राजन के चलेंगे, राजा, राजानौ, राजाना, तक्षा, तक्षानौ, तक्षानः, तक्षाणौ, तक्षाणः, तक्षाणम, तक्षाणौ, तक्षणः, तक्षणा, तक्षभ्याम, तक्षभिः, तक्षणे, तक्षभ्याम, तक्षभ्यः। वृत्त धातु है, इसका अर्थ होता है होना। तक जैसे आपने अस धातु का प्रयोग किया है ना, अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्तः, स्तस्मै, स्वस्म, वैसे वृत्त धातु का प्रयोग होता है। वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेते, वर्तध्वे, वर्ते, वर्ता, वही, वर्तामयी, वह है, सह वर्तते, वे दोनों हैं, तौ वर्तेते, वे सभी हैं, ते वर्तन्ते, तू हैं, त्वम वर्तसे, तुम दोनों हो, युवाम वर्ते थे, तुम सभी हो, यूयम वर्तते, मेरे पास पुस्तक है, मम पार्श्वे पुस्तकम वर्तते। ऐसे आप लोग वृत्त धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर ईक्ष धातु इसका होता है देखना। इसके रूप ऐसे चलते हैं, ईक्षते, ईक्षते, ईक्षन्ते। फिर भास धातु इसका अर्थ है कहना, भाषते, भाषेते, भाषन्ते। कूर्द इसका अर्थ है कूर्दना, कूर्दते, कूर्देते, कूर्दन्ते। यत, यत का अर्थ होता है यत्न करना, यतते, यतेते, यमनते। रम लगना या रमण करना, रमते, रमेते, रमनते। वंद इसका अर्थ है वंदना करना, वंदते, वंदेते, वंदनते। फिर शिक्ष इसका अर्थ है सीखना। इसके रूप ऐसे चलेंगे, शिक्षते, शिक्षते, शिक्षन्ते, शिक्षसे, शिक्षते, शिक्षते। कंप, कंप मतलब कांपना, कंपते, कंपेते, कंपन्ते, कंप से, कंपेते, कंपन्ते। परा अय पलाय बन जाता है इससे। इसके रूप भूखी जैसे चलेंगे, पलायत, सेवगी से, पलायते, पलायते, पलायन्ते। चेष्ट अर्थ चेष्टा करना, चेष्टते, चेष्टेते, चेष्टन्ते। आलम्ब, आलम्ब का अर्थ होता है सहारा लेना, आलम्बते, आलम्बेते, आलम्बन्ते। ध्वंस अर्थात नष्ट होना, ध्वंसते, ध्वंसेते, ध्वंसन्ते। अब कुछ अव्यय दिए हैं इन्होंने, अन्यथा, अन्यथा करते नहीं तो, शीघ्रम अर्थात शीघ्र, सहसा अर्थात एकदम, किंचित अर्थात कुछ। राजा से तक्षण राजन के तुल्य, प्रतिध्वंस से सेव के तुल्य रूप चलेंगे। व्याकरण, राजन, लोट, यण संधि, तृतीय विभक्ति। राजन शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द संख्या 13 पर। मूर्धन और तक्षण के राजन के तुल्य ही चलेंगे। सेव धातु का लोट लकार, सेवताम, सेविताम, सेवंताम, सेवस्व, सेविताम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहई, सेवामहई। संक्षिप्त रूप इसमें क्या बनता है, अताम, इसके पीछे क्या लगता है, अताम, एताम, अंताम, अश्व, एथाम, अध्वम, अई, आवहि, आवहि। संक्षिप्त रूप लगाकर लभ आदि तथा वृत्त आदि के रूप बनाओ। वृत्त आदि के लटवे रूप होते हैं, वर्तते, ईक्षते, भासते, कूर्दते, यतते, रमते, वंदते, शिक्षते, कंपते, पलायते, चेष्टते, आलम्बते, ध्वंसते। लोट में सेव के तुल्य इनके रूप चलाओ। लोट लकार में ई, वर्तताम, वर्तेताम, वर्तनताम, ईक्षताम, ईक्षताम, ईक्षन्ताम, भाष्य, भाषताम, भाषेताम, भाषन्ताम, कूर्द से कूर्दताम, कूर्देताम, कूर्दनताम, यत से यतताम, यतेताम, यतनताम, रमताम, रमिताम, रमनताम, वंदताम, वंदिताम, वदनताम, शिक्षताम, शिक्षिताम, शिक्षन्ताम, कंपताम, कंपिताम, कंपनताम, पलायताम, पलायताम, पलायनताम, चेष्टताम, चेष्टताम, चेष्टनताम, आलम्बताम, आलम्बेताम, आलम्बताम, ध्वंसताम, ध्वंसिताम, ध्वंसनताम। ऐसे आप लोग भी इनका एक एक बार अभ्यास कीजिए, लिखिए। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने खूब अभ्यास। आप लोग भी लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, और भी अच्छे से आपको आ जाएंगे।
वृत्त आदि के लठमय रूप होते हैं। वर्तते, ईक्षते, भासते, कूर्दते, यतते, रमते, वंदते, शिक्षते, कंपते, पलायते, चेष्टते, आलम्बते। लोट के में देव की तरह इनके रूप चलेंगे। अभ्यास 4, 8, 9 में, अभ्यास 8 और 9 में दिए तृतीय नियमों का पुनः स्मरण करो। अब तृतीय विभक्ति के 8 और 9 अभ्यास में रूप वो वाक्य दिए गए। आप चाहो तो 8 और 9 अभ्यास दोबारा देख सकते हो। नियम नंबर 53, इको यणचि। अब हम लोग यहाँ पर आपको इको यण संधि सिखा रहे हैं। अनुस्वार संधि इसके पहले आप लोगों ने सीखी। यण संधि बहुत सरल है। ई या बड़ी ई इन दोनों के स्थान पर यह हो जाता है। ऊ और ऊ दोनों के स्थान पर वह हो जाता है। री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल। यदि बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो भिन्न स्वर बाद में होने पर ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर और री के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे प्रति प्लस एक, यहाँ पर ए बाद में है ना, तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा प्रत्येक। इति प्लस आह इत्याह। यदि प्लस अपि यद्यपि। सुधि प्लस उपास्य शुद्ध्युपास्य। मधु प्लस अरिहि मध्वरि। वधु प्लस औ वध्वौ। गुरु प्लस आज्ञा गुरुवाज्ञा। पितृ प्लस आ पित्रा। धातृ प्लस अंशः धात्रंशः। लृ प्लस आकृति लाकृति। लृ को ल हो गया यहाँ पर। अब कुछ उदाहरण वाक्य दिए हैं, फिर इसके बाद में हम लोग वाक्य बनाएंगे। राजा राज्य करता है, क्या बनेगा? राजा राज्यम। राजा को देखो, राजनम पश्य। राजा के साथ मंत्री हैं, राज्ञा सह मंत्री वर्ते। यहाँ पर इन्होंने राज्ञाम लिख दिया, यहाँ पर होगा शायद आज्ञाम कुरु। राजा की आज्ञा का पालन करो, नहीं तो राजा क्रोधित हो जाएगा। तो राज्ञ है आज्ञाम कुरु, अन्यथा सह कोपिष्यति, नहीं तो क्या हो जाएगा? गुस्से में हो जाएगा। बालक के सिर पर फल गिरा। बालकस्य मूर्धनि फलम अपतत। तक्षक कार्य करता है, तक्षा कार्यम करोति, है ना, बढ़ई। यह राम है, अत्र रामः वर्तते। वह देखता है, सह ईक्षते। बोलता है, भासते, और कूदता है, कूदते। वह पुत्र को देखे, सह पुत्रम ईक्षताम। वचन बोले, वचनाम वचनम भाषताम। कूदे, कूदताम। प्रयास करे, यतताम, और रमण करे, रमताम। तू गुरु की वंदना कर, विद्या को सीख और ज्ञान को प्राप्त कर। त्वम गुरुम वंदस्व विद्याम शिक्षस्व। लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन है ना। ज्ञानम लभस्व। मैं चेष्टा करूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं दुख से हूं, इसी से आज्ञा ले रहे हैं ना लोट लकार में। तो इसमें थोड़ा बोलने का सेंस भी वैसे हो जाता है इसका। एक मिनट। अहम चेष्टई, अहम वर्धई, मोदई, दुखम सहई च। दुर्जन भागे, दुर्जनः पलायताम। माता की वंदना हो, वंदे मातरम। वंदताम वंदिताम वंदिताम। मैं माता की वंदना करता हूं, अहम मातरम वंदे। वंदे मातरम करता होता है मैं माता की वंदना। अब ये वाक्य आप लोग स्वयं बनाओ एक बार, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को रोक करके आप स्वयं बनाने का प्रयास करो। तो मैं बताता हूँ। राजा आ रहा है, नृपः आगच्छति। राजा को नमस्कार करो, राजानम नमस्करोतु। राजा के साथ सेनापति हैं, राज्ञा सह सेनापति अस्ति। राजा को धन दो, राज्ञे धनम ददातु। राजा का राज्य बड़े, राज्य है राज्यम वर्धताम। बालक का सिर सूंघो, बालकस्य मूर्धानम जिघ्रतु। शिष्य के सिर पर फूल गिरा, शिष्यस्य मूर्धनि पुष्पम अपतत।
बढ़ई इधर आ रहा है, तक्षा अत्र आगच्छति। विद्या पढ़ो नहीं तो दुख होगा, विद्याम पठ अन्यथा दुखम भविष्यति। वह स्वभाव से सज्जन है, सह स्वभावेन सज्जनः अस्ति। वह आँख से काना है, सह नेत्रेण काणः अस्ति। विवाद मत करो, अलम विवादेन। यहाँ सुख हो, अत्र सुखम भव। वह लता को देखे, सह लताम पश्यतु। वह सत्य बोले, सह सत्यम वदतु। अब यहाँ पर ईच धातु का प्रयोग करेंगे। हाँ सॉरी, ख में जो इस पाठ में ऐनुन का प्रयोग करते हैं हम लोग। यहाँ सुख होवे, अत्र सुखम वर्तताम। वह लता को देखे, सह लताम ईक्षताम। वह सत्य बोले, सह सत्यम भाषताम। तू वृक्ष से नीचे कूद, तुम वृक्षस्य अधः कूर्दस्व। तू पढ़ाई में यत्न कर, तुम अध्ययने यतस्व। तू काम में लग, तुम कार्ये संलग्नम भव। एक संलग्न अर्थ होने, संलग्न में कोई धातु भी आई है। तो हम लोग कहाँ पर थे? तू वृक्ष से, तू काम में लग, तुम कार्य रमस्व। मैं गुरु की वंदना करूं, अहम गुरो हो वंदई। मैं विद्या सीखूं, अहम विद्याम शिक्षई। दुर्जन सहसा कांपे, दुर्जनः सहसा कंपताम। चोर शीघ्र भाग जावे, चोरः शीघ्रम पलायताम। शिष्य चेष्टा करे, शिष्यः चेष्टताम। बालक पिता का सहारा ले, बालकः पितुः सहताम। यह घर नष्ट हो, एतद् गृहम नश्यताम। वह धन पावे और बढ़े, सह धनम लभस्व। बोल, सह धनम लभताम वर्धताम। लोट लकार में आत्मनिपद में से वाक्य बने। आप लोग अभ्यास करो। और अशुद्ध वाक्य, राजा राज्ञेन राजा, गलत। राजानम राज्ञा राज्ञे। तू पढ़ने में यत्न कर, तुम पठने यतस्व। बालक पितु कालम कालम मन ले, बालक है पितरम कालम बता। बाकी के अभ्यास आप लोग बनाए। एक बार नहीं समझ में नहीं है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। अच्छे से अभ्यास करो, आपकी संस्कृत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद। नमो नमः।